योग एक कला है, जीवन जीने की शैली का एक कला, जो आज से ना जाने कई साल पहले हमारे पूर्वज के द्वारा हमें दिया गया है। अभी यह छायाचित्र आप देख सकते हैं। एक बच्ची जैसे नदी में स्नान करते समय बालू में अपने पैर को डुबोते हुए खड़ी हुई है। इससे होता क्या है, आपके जितने सारे पैर के तनाव हो वह सब दूर हो जाता है और आपको आराम महसूस होता है। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे आगे बढ़ती जाती रहती है इस रेत की तरह, वैसे वैसे हमारा जो शरीर बूढ़ा होता जाता है। अभी आप इन दोनों युवक को देख रहे हैं, ये लोग बालू में कुछ कलाएँ कर रहे हैं, चल रहे हैं। देखिए, ये अलग तरीके से चल रहा है और ये भी एक कला है, जिससे आपके बॉडी में जितने सारे तनाव हो ये से दूर हो जाता है। ये भी आप देख सकते हैं। चाहे आप एक एथलीट हो, चाहे आप एक कृषि हो, या दिन भर ऑफिस में बैठे हुए आपको बॉडी में बहुत सारा जकड़न हो रहा है, इन सभी चीज़ों से ये आसानी से दूर हो जाएगा। योग में इसे सैंड थेरापी कहा जाता है, जो गांव का हर एक बच्चा हर एक दिन अपने स्नान से पूर्व करता है, जिससे पूरे आपके शरीर मन तनाव से दूर होते होते आप एक ऐसे ऐश्वर्य शक्ति को प्राप्त करेंगे जिसका अनुभव केवल आप ही कर सकते हैं। अगर आपका बैक पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पीछे वाले हिस्से बहुत ज़ोर ज़ोर से पेन हो रहे हैं, इसी कला को कीजिए बालू में, वो सब दूर हो जाएंगे। अगर बहुत सारे काम कर लिए हैं, आपकी बॉडी थकान महसूस कर रहा है, तो अभी देखिए जैसे ये इन दोनों बालक स्नान कर रहे हैं, ऐसे स्नान कीजिए। पानी में स्नान करने से पानी क्या करता है, अपने अंदर ऊर्जा भर देता है और अपने अंदर जितने सारे तनाव होता है वो सबको दूर कर देता है। और अभी आप देख सकते हैं योग की कुछ क्रियाएं हैं जिसे हम हर रोज़ प्रैक्टिस में ला सकते हैं, जिसके अभ्यास से आपको कई सारा लाभ होगा। जैसे आप अपने भुजाओं में शक्ति भर सकते हैं, बाहों में शक्ति आएगा, आपके बैक फ्लेक्सिबिलिटी होगा, और ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जिसमें ये सारे अभ्यास यानी कि ये सारे कलाएं आपको आगे 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 जितने सारे डेवलप आपके लाइफ में होगा, इसी सारे कलाओं की वजह से ही होगा। तो इन सब का अभ्यास आप ज़रूर हर रोज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी कला कोई भी आदमी आसानी से कर सकता है, पर उसी कला को हर रोज़ करके कोई एक स्तर पे पहुंचना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं आपको बोलूं चक्रासन करके दिखाया दे तो कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कर सकते हैं। लेकिन उसी मैं कह लूँ, अगर आप लोगों को अगर उसी चक्रासन में आप कुछ समय रह जाए, लेकिन आपसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए तो महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। उसी कार्य को रेगुलरली प्रत्यह कुछ एक समय को निर्धारित करते हुए कुछ एक जगह पर अभ्यास करते रहे, जहाँ पर यज्ञ का भी महत्व रहता है और प्रत्येक दिन अभ्यास का भी महत्व रहता है। इन्हीं सभी कार्यों को करने के साथ साथ आपका ऑटोमेटिकली यानी कि आपके बॉडी में कब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा, आपके बॉडी में कब वह हायर लेवल की कंसंट्रेशन आ जाएगा, आपको भी पता नहीं हो पाएगा। जैसे आप लोगों ने कराटे कुंफू देखा होगा, उसमें कहा जाता है चीज शक्ति को जितना। वह चीज शक्ति होता क्या है ये किसी को पता नहीं है। चीज शक्ति अपने अंदर जितने सारे बदलाव हो रहा है, उसी बदलाव का जो फाइनल स्टेज है उसी को ही चीज शक्ति कहा जाता है।
तो आप जितने सारे क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं को प्रैक्टिस हर रोज़ करते रहिए। प्रैक्टिस हर रोज़ करने से आप उसी का जो मूलतः हम आज जिसे एडवांस पोस्चर कहते हैं उसमें पहुंच जाएंगे एक दिन। कहा जाता है ना, स्थिरम सुखम आसनम। तो कोई भी आसन हो, अगर आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े से करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आप मास्टरी हो जाएंगे एक दिन। नेचर के साथ घूमिए फिरिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का अभ्यास कीजिए, नेचर के साथ साथ बह जाइए। आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए वह सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। अभी आप देख रहे हैं हाथ की कुछ कलाएं, जिसे प्रैक्टिस करने की वजह से आप कई सारे आसन को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे चक्रासन हो गया, जैसे आपका हैंड स्टैंड हो गया, ओके, जैसे आपका तितिभासन हो गया। जिन जिन आसन में हाथ का साधारणतः हम व्यवहार करते हैं, उसी सभी कार्यों में ये जो छोटे छोटे एक्सरसाइज जैसे जो छोटे छोटे कलाएं हैं, ये आपके काम में आ जाएंगे। तो इसी के लिए इसे आप अपने रेगुलर योगाभ्यास में रखिए और उसका अभ्यास जो है सर्वदा करते रहिए, जिसके चलते ज़रूर आप एक दिन उसी एडवांस पोस्चर को प्राप्ति कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास कोई रोगी आया है, तो उसे हम एडवांस पोस्चर तो नहीं करवा सकते, तो आपको उसका जो पहला पोस्चर्स है, यानी कि जो साधारण वाले पोस्चर है, उसको आपको करवाना है। तो उसी का भी एक स्तर होता है, उसी का भी एक जो सूक्ष्म कलाएं होता है, आप उसे स्टेज बाय स्टेज, यानी कि थोड़े थोड़े करके कुछ चीज़ों में बहाव देकर धीरे धीरे उसमें डेवलप लाएंगे, जिसके चलते उसका रोग ठीक होते के साथ साथ उनके शरीर में भी बदलाव आएगा और वो महसूस भी कर सकते हैं कि आप मेंटल स्तर पे और अपने फिजिकल स्तर पे कितने सारे बदलाव आए हैं उनके। जैसे आप अभी देख सकते हैं, सूर्य नमस्कार ये अपने रूटीन में हर रोज़ रखिएगा। ये एकलौता ऐसा ही आसन की सर्किल है जिसे करने से आपके पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है और आपके पूरे जो बॉडी का एक्सरसाइज होने के बाद आपके मन में ये क्या करता है, पॉजिटिविटी लाता है। इसी के लिए इसका प्रैक्टिस रोज़ रखिए और इसे निरंतर अभ्यास करते रहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप लोग इसके साथ साथ मंत्र का भी उच्चारण करें, ऐसा नहीं है। आप इसे नॉर्मली सांस लेते हुए इनहेल और एक्सेल, जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे मैंने वीडियो डाल रखा है, कहाँ पर इनहेलेशन और कहाँ पर एक्सेलेशन करना है, वह सब आप देख सकते हैं। उसी हिसाब से अभ्यास कीजिए। कोई भी इसमें आप लोगों को ये नहीं है कि आप मंत्र करके ही इसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसमें करने का सबसे अच्छा कलाएँ है इनहेल और एक्सेल के साथ करना। मंत्र उच्चारण कर जाने से क्या होता है, आप इनहेल एक्सेल अच्छी तरह से नहीं कर सकते। और इसमें कलाएँ में जो है इनहेल एक्सेल जो अच्छी तरह से करना है आपको, इसके बाद जाकर आपको जो क्या होगा, उसी के हिसाब से आपको फल प्राप्ति होगा। तो मैं जो कह रहा हूँ, इसी के हिसाब से अगर पालन करेंगे आप, अगर इसी के हिसाब से जाएंगे, तो आपको इनहेल और एक्सेल कब करना है इसको सीख जाना है। कोई भी आसन हो, ये सूर्य नमस्कार बोलकर भी नहीं है, कोई भी आसन आप करें, आपको इनहेल और एक्सेल का सही इस्तेमाल आना चाहिए। कब आपको निश्वास लेना है और कब छोड़ना है, इसके बारे में आपको भी ज्ञान होना चाहिए। और जिसका ज्ञान सबसे सर्वोत्तम है और योग क्रिया में वह सबसे ज़्यादा अच्छा है। कोई भी क्रिया कर रहा है, आप रनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप एथलेट है, रनिंग कर रहे हैं, उसमें भी कब सांस लेना है कब छोड़ना है उसके बारे में जानना है।
और ये जितने सारे कलाएँ हैं ये सब किसके चलते चलता है? तो वायु क्रिया है। ये जो पंच तत्व की क्रिया है, उन्हीं में से जो पंच तत्व में से जो एक तत्व है वायु, उसी का ये क्रिया है। आजकल हम जो कर रहे हैं ये वायु का क्रिया कर रहे हैं, हम मिट्टी का क्रिया नहीं कर रहे हैं। नेचुरोपैथी में वो कुछ चीज़ें किया जाता है, फायर क्रिया वो भी नेचुरोपैथी में कुछ किया जाता है, ज़्यादा नहीं किया जाता है। जल का भी कुछ क्रिया व्यवहार होता है, लेकिन वायु का ज़्यादातर क्रिया अभ्यास होती है। हम ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं लोग अभी। तो वायु का क्रिया में कब लेना है सांस और कब छोड़ना है, इसका ज्ञात होना हमसे सबसे ज़रूरी है। और इसी के ज्ञात के अनुसार हम इसको अभ्यास करें तो इसमें फ़ायदा हमको और ज़्यादा, जितना फ़ायदा होना चाहिए उससे और ज़्यादा फ़ायदा हम ले सकते हैं जब हम इसका स्वरूप सीख जाएंगे, सांस का स्वरूप। और सांस का स्वरूप वह है जो आपके प्राणिक एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ आप में जो है एक शालीनता और एक सुंदर स्वस्थ का प्रभाव रखता है, जिसके चलते मानसिक तनाव जो आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है वो आपको कभी नहीं होगा। वो सर्दी जुकाम खांसी वगैरह ये सब चीज़ें तो होता रहता है, लेकिन मानसिक तनाव से बचते रहना सबसे बड़ी चीज़ है, जो आजकल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एक व्यक्ति विशेष में साधारणतः दिखाई जाती है। तो इसी के लिए इन्हीं सभी चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहिए आप, और इसी फ्लो में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करते रहिए। धन्यवादम, नमस्कारम।